हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोच्च ई क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। बच्चों, जिसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था वो डेट आ चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एनटीए ने पब्लिक नोटिस निकाल दिया है नीट एग्ज़ाम की डेट्स को लेकर के। और इस एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं। उन मेजर चेंजेस की बात करेंगे। क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, देखिए। लास्ट टाइम की तरह 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से सभी से 50 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। लेकिन जो मेजर चेंज हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। 3 घंटे 20 मिनट का जो आपको बोनस टाइम मिला है, ये क्रूशियल टाइम है ताकि क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अब की बार जो एग्जाम का टाइम है 20 मिनट्स इंक्रीज कर दिया गया है। चलिए, क्या क्या डेट्स रहेंगी एप्लीकेशन फॉर्म्स की, उनके भी बारे में बात करते हैं। वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा 6 अप्रैल से। और कब तक रहेगा? 6 मई तक रहेगा। 1 महीना आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। और जो उसकी ट्रांजैक्शन है, जो पेमेंट है, वो आप 7 मई 2022 तक कर सकते हैं। पेमेंट क्या रहेगी? अलग अलग कैटेगरीज के लिए फीस ये रहेगी। जनरल के लिए 1600 है और बाकी सभी यहाँ पर दी गई है। अब जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। 17 जुलाई संडे को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप सभी अपने अपने स्टडी रूम में अपने कैलेंडर्स पर इस चीज़ को, इस डेट को मार्क कर लीजिए और अपनी जो रिवीजन है, अपनी जो तैयारी है, उसको बूस्ट अप कर लीजिए। ये टाइमिंग जो है काफ़ी क्रूशियल है, कंपटीशन को इंक्रीज कर देगी ये टाइमिंग, ताकि क्वेश्चंस को आप आसानी से पढ़ सकेंगे और सभी के लिए ये इक्वल रहेगी तो कंपटीशन भी तो इंक्रीज होगा ना। ठीक है, साथ ही साथ एनटीए ने इंफॉर्मेशन वाउचर में क्या दिया हुआ है, हमें ये बात बताई है। संदेश ऐप के बारे में बात की है। वहां पर आप प्ले स्टोर पर जाकर के संदेश ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है एनटीए की, अब आपको एनटीए की साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप से आपको वो नोटिफिकेशन वहाँ पर ईजिली मिल जाएगी। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू फिल ए एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि कोई भी सिली मिस्टेक आप ना करें और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ईजिली सबमिट हो जाए। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बारे में बताया है। साथ ही साथ आपकी जो एज है वो इस डेट तक 17 इयर्स की होनी कंपल्सरी है। इस डेट तक 17 ईयर की होनी कंपल्सरी है। 17 इयर्स से आगे किसी एज तक का भी पर्सन नीट एग्ज़ाम दे सकता है। ये भी कंपटीशन को थोड़ा सा बढ़ा देगा। अब की बार अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी बंदा 17 ईयर्स से अबव ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है।
संदेश ऐप को डाउनलोड करना है, साथ में ये डेट को याद रखना है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हम बात करते हैं जैसे कि जूलॉजी की। जूलॉजी में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास आएंगे 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में आएंगे 15 क्वेश्चन। लेकिन पर सब्जेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हैं 45 ही हमें अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम। मिनिमम का कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम 45 करने हैं। यहाँ 35 में आपको कोई भी ऑप्शन, कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ आपको सेक्शन बी के अंदर छूट दी गई है 5 क्वेश्चंस की। 15 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो अच्छे से जो आते हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, अगर आपने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं तो जो 11th क्वेश्चन है, 11th वाला क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है वो एनटीए जो है वो कंसीडर नहीं करेगा उस चीज को। 11th क्वेश्चन को वो कंसीडर नहीं करेगा। इसीलिए 15 में से जो 10 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं आप उन्हें ही अटेम्प्ट कीजिएगा। ये नहीं है कि 10 से कम नहीं कर सकते, 10 से कम भी कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। लेकिन अगर आपको 10 क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं और 5 क्वेश्चंस को आप नहीं करना चाहते, उनको साइड में कीजिए और 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। लेकिन यहाँ 35 क्वेश्चंस वाले सेक्शन ए में आपको जितने आते हैं उतने ही कीजिए। यहाँ आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी छूट नहीं दी गई है जो सेक्शन बी में दी गई है। समझ में आ गई है? कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या इस सेक्शन से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा टारगेट जो है वो क्या है? 720 आउट ऑफ 720 अब की बार आ सकता है। आप लोगों का भी ये स्कोर, आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छे से हुई है, टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बीपी इंक्रीज नहीं करना, अरे एग्ज़ाम डेट आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम तो होना ही था, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है, हमें उसको किस तरह से बूस्ट अप करना है, कैसे अपने आगे की प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, वो चीज़ हमें अब सोचनी होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बहुत बना करके रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।